ये नीतीश के मित्र इसलिए हो गए क्योंकि नीतीश भी बहुत तेज है। जातीय समीकरणों में इस वक्त बीजेपी अपना मुख्यमंत्री खोज रही होगी। तेजस्वी यादव उनके नेता है, तेजस्वी भविष्य है, बिहार में ये कर लेंगे। अगर नीतीश उतार देते हैं तो नीतीश को उसका श्रेय मिलेगा ना। तो कल निशांत के लिए सबसे बड़ा खतरा सम्राट चौधरी ही होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लेकिन सवाल ये है सर कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनते हैं या सम्राट के मुख्यमंत्री बनने से किसको डर है? बहुत लोगों को डर है, बहुत लोगों को डर है। मैं तो विपक्ष की तरफ जाऊंगा भी नहीं। तेजस्वी यादव की तो स्थिति ऐसी है कि उनको गोली मार दीजिए, लाठी मार दीजिए, जहर पिला दीजिए, उनका राजनीति का मृतप्राय स्थिति हो चुका है। अब उसमें एक बुलेट एक्स्ट्रा मार दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी को। आज मैं पढ़ रहा था, एक पुराने पत्रकार हैं, यादव जाति से ही आते हैं, उनका एक पोस्ट में पढ़ रहा था। उन्होंने वही बात रिपीट की है जो कल तक मैं कह रहा था, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो जाकर कल तक तेजस्वी यादव के साथ बैठकर फोटो खिंचाते थे और उनके साथ तस्वीर लगाते थे और कहते थे कि तेजस्वी यादव उनके नेता है, तेजस्वी भविष्य है, बिहार में ये कर लेंगे। आज सभी सीधे से नकार रहे हैं कि तेजस्वी यादव रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, उनका इंटरेस्ट तक नहीं है राजनीति में। वे फिलहाल जिस तरह से सत्ता का बैकडोर से बने हरण हो रहा है, जिस तरह से भाजपा मैंडेट किसी और के नाम पर लेकर और मुख्यमंत्री अपना बनाने जा रही है, इसमें नेता प्रतिपक्ष का रोल क्या होना चाहिए था? क्या जमीन पे उन्हें नहीं उतरना चाहिए था? क्या आंदोलन नहीं होना चाहिए था? क्या सदन का घेराव नहीं होना चाहिए था? नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो कह रहा हूं। और यही नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कहां है? प्रशांत किशोर जो इधर उधर डिबिया ललटे लेके घूम रहे हैं जहां गांव में, क्या आज उनको इस बात का मतलब जमीन पर उतरकर विरोध नहीं करना चाहिए था? जस्ट बिकॉज की संविधान दे देती है ये ताकत कि कोई बीच में भी सरकार बदल के चेहरा बदले सरकार का, क्या ऐसा करने देना चाहिए? प्रशांत तो कह रहे कि मेरी बातें सच हुई। अरे आप जादूगर हैं, ज्योतिष है, राजनीतिज्ञ रहे, बातें सही हो तो हम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं प्रशांत की बातें सही हुई है। लेकिन आज अगर तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पा रहे उस जगह पर और जनता ने आपको वोट नहीं किया प्रशांत जी, तो इसका मतलब क्या कि जनता को छोड़ दीजिएगा? यही वादा करके आप आए थे। आज जिस तरह से लोकतंत्र के चीरहरण करने की कोशिश कर रहा है एनडीए, खासतौर पर बीजेपी, क्या आपको बिहार में खड़ा नहीं होना चाहिए था? जस्ट बिकॉज देयर इज अ क्लॉज जिसका फायदा उठाकर अपना मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा दे सकती है, क्या आप देने दीजिएगा? क्या राजनीति इसी तरह की नैतिकता पे होती है? बिल्कुल। आपको ना विरोध करना है जी, आपको ना सोचना है। हम पत्रकार या कोई रैंडम पत्रकार या कोई यूट्यूबर कैसे कर सकता है इसका विरोध? हम तो बार बार आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। वास्तविक तौर पर इस मैंडेट के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम नहीं कहते, आप ही कह रहे हैं, उसके साथ न्याय कौन करेगा? विपक्ष को करना है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं फिर बोल दूं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी की राजनीति तो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। वो तो सम्राट के आने के बाद से और एक जो उसमें मन लगा जाएगा। लेकिन भविष्य के लिए ये खतरनाक है प्रशांत किशोर के लिए, चिराग पासवान के लिए, और फिर मैं कह दूं निशांत, यदि राजनीतिक रुचि यहां से बढ़ा लेते हैं अपनी, यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी पार्टी की बढ़ जाती हैं और भाजपा जिस तरह से अपने सहयोगियों के साथ आवश्यकता अनुसार ही प्यार करती है, चीनी नमक की तरह, यदि भाजपा वही कर देती है जदयू के साथ और निशांत के साथ, तो कल निशांत के लिए सबसे बड़ा खतरा सम्राट चौधरी ही होंगे। चिराग, प्रशांत और निशांत। यानी कि आने वाला 25 साल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 साल के 15, 20 और 25 इतना लंबा नहीं रह पाएंगे। लेकिन हाँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने तो इशारा दे दिया आपको कि सम्राट चौधरी को आगे चल के खतरा किससे? जब उनको खतरा इससे है तो इसको भी तो उससे होगा। बिल्कुल। आगे चल के सम्राट चौधरी को बिहार की कुर्सी किसी और को सौंपनी ही होगी। मैं खुशी खुशी नहीं कह रहा सौंप देंगे, लेकिन एक लंबी लड़ाई होगी। नीतीश के हटते ही प्रॉपर्टी का जैसे लड़ाई होता है ना परिवार में बूढ़ा के जाने के बाद, वैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी का वैसे होना तय है। सब इंतजार में है। मांझी जी को लगता है कि उनके बेटे में की क्षमता है, वो बन सकते हैं। प्रशांत किशोर को लगता है कि नीतीश एक बार हटे, हम दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी को लग रहा है कि चलिए परिस्थितियां अपने से हमारी झोली मिला के किसी ने दे ही देंगी, हम सबसे बड़े नेता के पुत्र हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अपने आप आएगा किसी दिन कुर्सी मेरे पास, ले ले भाई, रख ले। हाँ, और चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि उनका हक बनता है, उन्होंने मेहनत की है, उनको लगता है कि वो लायक हैं कि उनको, उनके पिता की भी इच्छा थी केंद्र में मंत्री नहीं रहना है, अब बिहार में मुख्यमंत्री बनना है। तो जिस दिन चिराग पासवान आगे तय कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि जदयू के लोग चाहते हैं कि निशांत बने मुख्यमंत्री, बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल, और लोजपा का तो एक एक कार्यकर्ता बोल रहा है, एक विधायक, कल विधायक जो खड़े होके कार्यक्रम से निकले हैं सम्राट चौधरी के,
उनसे पूछा गया, वो भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि चिराग पासवान बने। मतलब दे आर नॉट साइंग अवे फ्रॉम दिस। उनको भी ये बात बोलने में थोड़ी ही झिझक नहीं हो रही है कि हमें चिराग ही चाहिए, और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि हमें निशांत ही चाहिए। सम्राट चौधरी की पैरवी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में 2 लोग और बिहार में केवल नीतीश कर रहे हैं, बाकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है। अगर वो आएंगे तो ऊपर से ही आएंगे, नीचे के लोग अपना 20 गो गुट बना लिए हैं और छोटे यूट्यूबर को 500-500 रुपए दे के चलवा रहा है। कोई कह रहा है कि कोई विधायक चलवा रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई विधायक चलवा रहा है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। 20-25 लोगों का नाम चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली जिसको बुलाया गया है, दिल्ली में जिससे बातचीत हुई है, एक लंबा सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ है जिसका एक कहीं ना कहीं फाइनल क्लाइमेक्स, फिल्म अगर 3 घंटे की देखें तो क्लाइमेक्स देख के क्लाइमेक्स का अंदाजा लग जाता है कि क्या होने वाला है। उतनी भी राजनीति अनप्रेडिक्टेबल नहीं है बिहार की। तो चलिए डॉक्टर साहब को तय करने देते हैं कि क्या दिल्ली में हो रहा है, तापमान ये देखेंगे और फिर उसका वो टटोल कर हम लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, निशांत बनेंगे, चिराग बनेंगे, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।